नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसानं जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत सेव समता ब्रह्मांड भावती रागादि विकल्प तोड़ माँ सरस्वती प्रतिभाव बंधन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। एक वीक नागपुर के कार्यक्रम में निकल गया और पिछली जो चर्चाएं हुई थी वो सब बातें बहुत कुछ आप लोगों के उपयोग में से निकल गई होंगी क्या, लेकिन कोई उपाय नहीं है, क्या करें, आगे बढ़ना ही सारभूत है, पीछे कहाँ तक जाते जाएं अपन। जो प्रकरण चल रहा था वो स्वात्मानुभव के संदर्भ में चल रहा था। आत्मानुभव, आत्मा की अनुभूति, निर्विकल्प दशा, सविकल्प दशा, अनुभव के काल में ज्ञान वो कैसा होता है, ये सब प्रकरण पीछे चल रहे थे। कहने को तो यह चिट्ठी है, लेकिन सच में ये चिट्ठी नहीं है, ये अध्यात्म ग्रंथों का रहस्य है। इसलिए इसे रहस्यपूर्ण कह करके पुकारा गया। जनागम का रहस्य, मर्म इसमें भरा है। ये जिज्ञासाएं पाकिस्तान के मुल्तान नगर में रहने वाले लोगों के हृदय में उठी थी आत्मा के अनुभव को लेकर के, और वो प्रश्न, वो शंकाएं उन्होंने भेजी जो जहानाबाद होते हुए लगभग 350 साल पहले यहाँ टोडरमल जी के पास में वो प्रश्न आए, और उन प्रश्नों का जो समाधान लिखा, वो समाधान यहाँ से लिखने के बाद वो पहुँचा पाकिस्तान के मुल्तान नगर में उन लोगों के पास, और प्रकृति ने ऐसी करवट ली कि वो 350 साल पहले लिखी गई चिट्ठी जो मुल्तान पहुँची थी वो वापस लौट करके अभी वर्तमान में यहाँ के आदर्श नगर मुल्तान मंदिर में मुल्तान समाज वालों के द्वारा वापस आ गई। ये कैसा कैसा स्वरूप है बोलो। 300 साल पहले जो चिट्ठी लिखी, 350 साल पहले, वो दोबारा लौट करके जिस नगर में लिखी थी, जिस देश के, उसी में वापस पहुंच जाए, ऐसा ही स्वरूप है। और बड़े भाग्य से हमें ये सब अवसर, और देखो दूसरी बात कहूँ मैं आपको इस संदर्भ में, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस मंदिर में बैठकर ये चिट्ठी लिखी गई है वहीं पढ़ी जा रही है। यद्यपि पहले भी 2 बार इसके ऊपर मैं प्रवचन यहीं कर चुका हूँ, लेकिन गैप बहुत हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई। माने 22 साल पहले चली थी, समझो आप, 21 साल पहले चलाई थी रहस्यपूर्ण चिट्ठी यहाँ। 1995 में मोक्ष मार्ग प्रकाशन जब चलाया था ना, तब 95-96 में 2017 चल रहा है, उसके बाद भी चलाई 7-8 के आसपास। हाँ चलो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं वापस यहाँ पेज नंबर 346 पर। देखिए, सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है। पीछे मतलब ये बात कही जा चुकी है कि सविकल्प दशा हो या निर्विकल्प दशा हो आत्मा की अनुभूति के काल में, लेकिन जान पाना विशेष नहीं है।
तो इन्होंने कहा जान बना विशेष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले अन्य ज्ञेयों को जानने में उपयोग प्रवर्तता था और निर्विकल्प दशा में आत्मा को जानने में प्रवर्तता है। इतनी विशेषता तो हुई। दूसरी विशेषता ये है कि परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होते थे और अब केवल आत्मा में ही तादात्म्य होकर परिणाम मग्न हो गए। ये स्वानुभव दशा है। और ऐसी दशा में जिस आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद कोई अपूर्व आनंद है, वो कोई वचनातीत आनंद है। ऐसा अद्भुत आनंद उन अनुभवी जीवों को आत्मा के अनुभव के कारण में होता है। दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक प्रकार से प्रेरणा देने वाली, अंदर से पुरुषार्थ जिसमें से उछलता हो, हैं जिन पंक्तियों को सुनकर ऐसा लगता हो कि ये काम तो करना ही चाहिए, करने योग्य है ये काम। ये कहते हैं ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत, मिल गया ना सभी को, ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद आता है जो कि विषय सेवन में, विषय माने पंचेंद्रियों के विषय, उनके सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। कौन सी? अतीन्द्रिय आनंद की जाति का अंश भी नहीं है वो विषय सेवन में। अतीन्द्रिय जाति का जो अतीन्द्रिय जाति है ना, वो अतीन्द्रिय जाति कौन सी है? जिस अतीन्द्रिय जाति का अनुभव साक्षात सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिस अतीन्द्रिय जाति का अनुभव मुक्त जीव करते हैं, परमात्मा करते हैं, अरहंत भगवान करते हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद, उसकी जाति का अंश मात्र भी पंचेंद्रिय विषय भोगों के सेवन में उलझे हुए लोगों को नहीं है। पंचेंद्रिय विषय भोगों में आने वाला आनंद वो काल्पनिक आनंद है, वो धोखा है, वो भ्रम है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें सुख नहीं है। भले ही पूजा प्रवचन का आनंद हो, लेकिन ये पूजा प्रवचन का आनंद भी विषय का आनंद है। आप थोड़ी खतरनाक बात है, देखो, अन्यथा नहीं लेना, है ना, लेकिन कर्णेंद्रिय का ही तो आनंद है। क्या बताओ मेरे को, बहुत आनंद आया साहब, बहुत आनंद आया प्रवचन में। कोई कोई विद्वान इतनी अच्छी मार्मिक बात बताएं, मजा नहीं आता ये जब बोलते हैं तो। शैली अच्छी नहीं है, वे रस नहीं आता। ठीक है, बातें तो जो भी है, लेकिन ये क्या हुआ? अब किसी के बोलने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, ये क्या चक्कर है? बात वही है। जैसे देखो भजन वही है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। है सभी द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई किसी का क्या, ऐसे कुछ किसी और धुन में गाओ इसको, यार ये क्या गा रहे हैं, ये गाना नहीं आता तो क्यों माइक लेके बैठ जाते हैं? क्या हुआ? शब्द वही है, माने बिना उसकी धुन के आपको उस भजन में आनंद नहीं आ रहा। इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि आप भजन का आनंद नहीं ले रहे, धुन का आनंद ले रहे हैं। यही अर्थ निकला ना, क्योंकि भजन का आनंद होता, भाव का आनंद होता, उन शब्दों को सुनकर के आने वाला आनंद होता, तो फिर कोई भी गाए। लेकिन नहीं, इसमें डबल मजा आता है। वो जो आनंद है वो कर्णेंद्रिय का आनंद है, विषय का आनंद है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। भक्ति में जो मजा आ रहा है, अरे साहब सब लोग मुकुट लगा करके बैठे, सब लोग ऐसे धोती दुपट्टे बिल्कुल एक जैसी साड़ियां पहन करके, और क्या माहौल, कितना कितना अच्छा लगा। कि तुम्हें ये जो आनंद आ रहा है ये चक्षु इंद्रिय का आनंद है। समझ में आ रही है बात? हम अव्यवस्थाओं की बात नहीं करते, व्यवस्थित आयोजन अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो आनंद है, धुन बजती थी, भजन गाए जाते थे, भक्तियां होती थी, नाचते थे, तो तुम्हें नाचने का आनंद है, तुम्हें भजन सुनने कर्णेंद्रिय का आनंद है। तुम्हें जो इतनी सुंदर और इतनी जो सजावट हुई, वो सजावट देख करके जो तुम्हें आनंद दिख रहा है वो चक्षु इंद्रिय का आनंद है। ये कह रहे हैं भाई साहब,
ये आनंद की जाति अलग है और वो अतीन्द्रिय आनंद की जाति कुछ अलग ही है। यहाँ उस जाति की बात चल रही है, विषयजन्य आनंद नहीं है। पांचों इंद्रियों के विषय जहाँ टूट जाते हैं, पंचेंद्रियों के विषय जहाँ छूट जाते हैं, इंद्रियों का अवलंबन जहाँ छूट जाता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, क्योंकि ये पांचों ही इंद्रियां पुद्गल को ही जानने में निमित्त होती हैं। ये पांच इंद्रियां किसको जानेगी? सिर्फ पुद्गल को जानेगी, पुद्गल के अलावा और किसी को नहीं जान सकती। ऐसा ही स्वरूप है। पर को ही जानती है ना, आंखें खुलेगी तो पर को जानेगी, मगर आंखें खोल के देखने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके देख लो, अपना स्वरूप दिखे। आत्मा को देखना हो तो खुली आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा सुन सुन करके अनुभव नहीं किया जाता। ये सुने सुनाए अनुभव की बात नहीं है। ये अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ये ज्ञान से होता है। जब अपने परिणाम, जब अपना उपयोग अपने स्वरूप में मग्न होता है तो कोई अपूर्व आनंद की उपलब्धि होती है, ऐसा इन्होंने यहाँ कहा। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। वो आनंद अतीन्द्रिय आनंद है, अद्भुत आनंद है कुछ। चलिए क्या कहते हैं आगे। यहाँ फिर प्रश्न उठाया, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है। अनुभव के काल में भी परोक्ष कह रहे हो आप। तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में भी कहा है पच्चक्खो अनुभवो जम्हा। सो कैसे? ऊपर की गाथा मतलब पीछे पेज में जो गाथा पढ़ी थी ना अपन ने, 2 पेज पहले 343 पर जो गाथा पढ़ी थी, इसी चिट्ठी में जो ऊपर गाथा लिखी है इन्होंने, उसका अंतिम चरण पच्चक्खो अनुभवो जम्हा। वो अनुभव प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुभव है, उसका अर्थ इन्होंने ये किया नीचे, प्रत्यक्ष अनुभव। पच्चक्खो अनुभवो जम्हा, जब तक प्रत्यक्ष अनुभव ना हो जाए। ये क्या प्रकरण चल रहा था? ये क्या बात थी? काफी दिन पुरानी बात हो गई है, बीच में कई कार्यक्रम हो गए हमारे बाहर के। क्या थी वहां चर्चा? क्या प्रकरण था? अरे भाई, ये परोक्ष सुन सुन करके जब हम चर्चा करते हैं आत्मा के बारे में तो अनेक प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो फिर कोई विकल्प नहीं होता। प्रत्यक्ष बना ये विकल्प अतीत होता है। आपने प्रश्न किया, आपने घर में पकौड़ी बनाई, यहां से राजस्थान के बाहर लोग उस पकौड़ी को मंगोड़ी कह करके पुकारते हैं, जो भी है, और आपने बना करके कहा कि इसका स्वाद कैसा है, बताओ, मिर्च बराबर है या नहीं है, सही बन गई क्या, नमक बराबर है या नहीं है। कई तरह के प्रश्न आप सामने वाले को खिला करके पूछ रहे हैं, तो उसने कहा ज्यादा मत पूछो, आप एक खुद खा करके देखो। जब स्वयं खा करके देखा जाता है तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव हो जाने के बाद में अब कोई विकल्प नहीं है। अब आपको ये प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि मीठा कम है कि ज्यादा है, किसी से पूछने की क्या जरूरत है, स्वाद ले लिया ना। स्वाद लेने से जो अनुभूति स्वयं को होती है वो अनुभूति प्रत्यक्ष है। यह बात पीछे कही गई थी, वो अनुभव निर्विकल्प होता है। यह बात आपने पीछे मूल गाथा में कही थी, जो कि नई चक्र की गाथा यहाँ प्रस्तुत की थी। तो अभी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अनुभव इसको परोक्ष कैसे कह रहे, प्रत्यक्ष होना चाहिए। ये जिज्ञासा है, यह शंका है। उसका समाधान मिश्री का उदाहरण देकर के बात की। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। लो, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष है, क्योंकि ज्ञान ही आपके पास में परोक्ष है ना। क्या करें, हमारे पास में जो ज्ञान है वो मति और श्रुत ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तो बोले तुम्हारे ज्ञान परोक्ष है, तुम्हें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं आ सकता, तुम्हें आत्मा दिख नहीं सकता, तुम छद्मस्त हो, तुम गृहस्थ हो, तुम्हें जो आत्मा दिखेगा वो आगम से दिखेगा। तुम भले ही आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहो, लेकिन आत्मा तुम्हें दिख नहीं सकता। तुम भले ही अनंत गुण वाला आत्मा कहो,
लेकिन ये अनंत गुण वाला आत्मा तुम्हें दिख नहीं सकता। तुम भले ही ये कहो आत्मा में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन दिख नहीं सकता। आत्मा अमूर्तिक है, तुम्हारे चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है तुम्हारे को अनुभव। ये पहली लाइन तो इन्होंने ये कह दी, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही आता है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित तो होते नहीं है। आत्मा का क्या आकार है दिख सकता है? मति श्रुति ज्ञान से दिख सकता है आत्मा का आकार? चरम चक्षुओं से ऐसा मति श्रुति से तो नहीं दिखता। अवधि मने परिय से दिख सकता है? तो केवल ज्ञान से दिखता है आत्मा, अमूर्तिक आत्मा दिखता है क्या? तो केवल ज्ञान से अमूर्तिक आत्मा भी दिखता है। तो साहब अमूर्तिक भी कह रहे हो और दिखता है ये भी कह रहे हो, दोनों बातें क्या? हाँ, आंखों से नहीं दिखता इसलिए अमूर्तिक कहा जाता है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता इसलिए अमूर्तिक कहा जाता है। लेकिन ज्ञान से भी पकड़ में नहीं आता हो तो उस आत्मा का स्वरूप केवल ज्ञानी बतलाएंगे कैसे? आत्मा एक द्रव्य है, आत्मा एक वस्तु है, आत्मा एक पदार्थ है, और प्रत्येक पदार्थ में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। आत्मा के आकार प्रकारों की चर्चा अनेक ग्रंथों में की है। द्रव्य संग्रह में कहते हैं, योग सार में कहते हैं, प्रवचन सार में कहते हैं, कदम जगह जगह पर आचार्यों ने आत्मा के आकार की चर्चा की। आत्मा का आकार क्या है? आपके आत्मा का क्या क्या आकार है? देह प्रमाण है। द्रव्य संग्रह की मूल गाथा है नेमिचंद सिद्धांति देव, क्या कहते हैं? अणुगुरु देह प्रमाणो, छोटे बड़े शरीर प्रमाण। आत्मा, चींटी के आत्मा का आकार क्या है? बोले चींटी के शरीर आकार। हाथी के आत्मा का आकार क्या है? हाथी के शरीर आकार। और हमारे आत्मा का आकार क्या है? कि शरीर प्रमाण। लेकिन पकड़ना हो तो कैसे पकड़ोगे आप? कि शरीर से तो आप अनुभव करने की कोशिश कर रहे हो कि शरीर में रहता है लेकिन शरीर से भिन्न है, किंतु हम ये कह रहे हैं वो प्रत्यक्ष नहीं दिख सकता क्योंकि वो अमूर्तिक है। देखो इन्होंने यहाँ क्या जवाब दिया, इसको परोक्ष क्यों कह रहे हैं, आत्मा को प्रत्यक्ष क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि कोई प्रदेश तुम्हें दिखते नहीं है, आत्मा दिखती नहीं है, दिख नहीं सकती है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। क्या क्या कह रहे हैं बोलो? उपयोग अपने स्वरूप में मग्न हुआ तो उपयोग के स्वरूप में मग्न हो जाने से जो अनुभव हुआ, बोले वो अनुभव प्रत्यक्ष है। आत्मा तो परोक्ष है और अनुभव प्रत्यक्ष है। क्या देखो बात में फर्क हो गया? आत्मा परोक्ष लेकिन उसका अनुभव प्रत्यक्ष। आकार प्रकार नहीं दिखता इसलिए परोक्ष कह दिया, लेकिन जो वेदन हुआ है, जो फील किया है, जो फीलिंग है वो प्रत्यक्ष है। फीलिंग प्रत्यक्ष ही होती है, फीलिंग में परोक्ष बना नहीं होता। ये मिश्री का उदाहरण देकर के बात कह दी वापस, ठीक है, हमने कई बार चर्चा करते रहते हैं। स्वानुभव का स्वाद, सुनो क्या कह रहे हैं, स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता। क्या आत्मा के अनुभव का स्वाद कोई शास्त्र से नहीं जानता? हम लोग तो शास्त्र से ही जान रहे हैं, इसलिए जो शास्त्र से जानता है वास्तव में उसको अनुभव नहीं होता। सुनी सुनाई बातें तो लोग बोल रहे हाँ, अरे साहब हम भी अब क्या कहें साहब, राजा साहब कह रहे हैं तो सबको हाँ में हाँ, अरे नहीं साहब बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब आप कौन कहे, बोलो किसकी हिम्मत है कहने की? ये कह रहे हैं भाई साहब ये परोक्ष में ऐसे ही है, ये जो गर्दन हिलती है ना, क्या संगीत सुन करके, और राजा जी ने कह दिया है और उनको दिखाने के लिए सब वाह वाह करते हैं, गर्दन हिलाते हैं, लेकिन जिसको वास्तव में संगीत का धुन चढ़ती है उसकी गर्दन हिले बिना रहती नहीं है। सब कल सुनी थी, क्या बात है? देखो सबकी गर्दन काट दो, बोलो क्या होगा असली? अब जिसको गर्दन का जो डर है
वो तो बिल्कुल सीधा अलर्ट बैठेगा, लेकिन जब धुन सवार होती है तो फिर वो भूल जाता है। वो जो रस एक बार चढ़ता है ना दिमाग में, खटे तो खटे, कोई बात नहीं, अभी ना ये वही बात कह रहे हैं यहाँ। अब कल सुनी ली आप लोगों ने, तो क्या चर्चा करें इसकी। देखो, स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम से, अनुमानादिक से, परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता। दो तरह के प्रमाण कहे, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब परोक्ष प्रमाण थे। इन परोक्ष प्रमाण के माध्यम से आत्मा को नहीं जानता। आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। आचार्य कुंद स्वामी ने कह दिया आत्मा में बहुत आनंद है। अमृत चंद्र स्वामी ने कल शो में उस आत्मा के आनंद की खूब चर्चा की है, तो हम भी कहने लगे आत्मा में आनंद, आत्मा में आनंद। तो तुमने देखा क्या कि नहीं देखा? नहीं देखा तो काय को बात करते हो? फील करके, क्योंकि वो अनुभव का आनंद ही कुछ और होता है, अनुभव से निकली हुई बात ही कुछ और होती है। अनुभवी व्यक्तियों का चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आपने आयोजन किया और उस आयोजन में खीर बनाई और सामने वाले से पूछा कि क्यों साहब खीर खाई क्या? हाँ, कि कैसी लगी? अरे अच्छी थी, अच्छी थी। वो उसके अच्छी कहने से पता लग जाता है कि इसने खाई कि नहीं खाई। बोलो, मतलब चेहरा बता देता है ना, उसका जवाब बता देता है ना कि ये अनुभव इसको हुआ है कि नहीं हुआ है, इसने इस बात को फील किया है कि नहीं किया है। मैंने एक दिन उस फोटो का एग्जाम्पल देकर के कही थी आपसे बात, जिसमें वो जिस फोटो में दर्शन हो जाते हैं ना, महावीर दर्शन और इस तरह की जो फोटो जो आती है, ध्यान लगाओ उसमें, उपयोग एकाग्र करो और दिख गई, दिखती उसको आनंद अलग ही आता है। दिखने वाले का चेहरा अलग ही होता है और नहीं दिखने वाले का चेहरा, हाँ दिख रही, मैंने दिख गई, तो पता लग रहा है वो, मैंने जिसने उस चीज को फील किया है वो चीज ही अलग ही है कुछ। अब बिना फील किए हुए जो बात कहेगा वो तो फिर बातें ही हैं। ये आत्मा के अनुभव की चर्चा, ये हम चर्चा भले ही कितनी भी कर ले, लेकिन जो आनंद असली आता है वो वचनातीत होता है भाई, वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। किसी भी चीज का अनुभव लेते समय, किसी भी चीज का आनंद लेते समय, किसी भी चीज को फील करते समय जो गहराई से जो अनुभव होता है किसी विषय के बारे में, वो जब अनुभव होता है तो फिर ये बोलना नहीं चाहता, फिर अभी चुप रहो बस, अभी तुम आनंद भोगने दो, आनंद का उपभोग करने दो। ऐसे आनंद की बात कर रहे हैं यहाँ। अनुभव के रस स्वाद को वेदता है, परोक्ष नहीं है। आपने कह दिया इसलिए नहीं, क्या किसी के कहने से क्या बात करूं? सर दर्द हो रहा था, इलाज कराया, सारे टेस्ट हुए, सारी रिपोर्ट्स, और डॉक्टर ये कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, जाओ। डॉक्टर साहब आप कितना भी ठीक कह दो कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ये कितनी भी नॉर्मल आए रिपोर्ट्स, लेकिन मेरे तो दर्द हो रहा है ना। रिपोर्ट्स कितनी भी आप नॉर्मल दिखाओ, आपको देखो साफ साफ लिखा है कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये साहब रिपोर्ट्स में गड़बड़ी हो सकती है, कोई जांच नहीं कराई हो ऐसा भी हो सकता है। आप उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हो, ये आपकी कमजोरी है, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं महसूस कर रहा हूं। तो जो स्वयं के महसूस करने की चीज होती है वो किसी दूसरे के सर्टिफिकेट की अपेक्षा नहीं रखती। जिस चीज को मैं फील कर रहा हूं उसके ऊपर किसी और की मोहर लगाने की जरूरत नहीं। तो जो स्वयं स्वरूप का अनुभव करते हैं उसे किसी और की मोहर की जरूरत नहीं होती। अरे सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे होंगे, समन्वत्र स्वामी कहते हैं मैं नहीं परवाह करता, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं। अरे मैं तो सर्वज्ञ भगवान इनको भी नहीं मानता। महावीर भगवान समूह शरण में ही बैठे, बिना परीक्षा के नहीं मानूंगा, मुझे अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये परमात्मा सच्चे हैं। रेवती रानी नहीं गई तो नहीं गई, 25वां तीर्थंकर का समूह शरण लगा दी। देवागम नभो यान चामराधि विभूते माया विश्व दृश्यंते नाथस्तमसी नो महान। देव आते हैं, चमड़ डोरे हैं, आकाश मार्ग से गमन होता है, दिव्य शरीर दिखाई दे रहा है अंतरंग और बहिरंग से। अरे धर्म तीर्थ चलता है, हजारों लोग सुनने के लिए आ गए हैं। ये कोई महानता का आधार नहीं, ये कोई भगवान का आधार नहीं है। इसके आधार में भगवान नहीं होते। तो फिर क्या है? स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक्।
आगे चल करके कह दिया। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, फिर विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। माने भगवान आपकी वाणी से समझ में आ रहा है, उससे पकड़ में आ रहा है कि आप सच्चे हो। दिखावट नहीं, बाहर से देखने से नहीं, अनुभव जब तक मैं नहीं करूंगा, ये परीक्षा प्रधानीपना या अनुभव स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण सुन लो, कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, अंधा है, मिश्री का स्वाद लेता है, आस्वादता है, हाथ से उठाता है और मुख में रखता है, स्वाद आता होगा कि नहीं उसको? आएगा स्वाद उसको, दिख ही नहीं रही है, का काम है, आएगा, फिर भी आएगा स्वाद। अच्छा चलो, इसके साथ में एक बात और लगा दूं मैं, अंधा तो था और उसे पता भी नहीं था कि ये मिश्री है, अब मुंह में रखी तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? पता भी नहीं है फिर भी उसको पता नहीं है, उसका नाम नहीं पता है, चीज नहीं पता है, और फिर स्वाद आएगा कि नहीं मिश्री का? मिश्री का ही आएगा। अब वो मिश्री नहीं के, वो बात ये क्या कह रहे हैं? जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष हैं, मिश्री दिख नहीं रही है, आकार परोक्ष है मिश्री का, लेकिन जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष अनुभव, वो जो रस आ रहा है वो प्रत्यक्ष है। अनजान व्यक्ति हो चाहे जानकार व्यक्ति हो, देखने वाला हो चाहे नहीं देखने वाला हो, किसी को कानों से सुनाई देता हो या नहीं देता हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, तिर्यंच हो या मनुष्य हो, किसी भी गति का हो, किसी भी अवस्था वाला हो, मुंह में मिश्री रखने पर और नाम कुछ भी कहो उसका, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब जगह मिश्री कह करके थोड़े ना पुकारते हैं, नाम से क्या फर्क पड़ता है? आप कह रहे हो नमक, कोई कह रहा है लवण, और वो गुजराती कह रहे हैं मीठू, क्या बोलो अब क्या करें? अब क्या हो मतलब ऐसी स्थिति में? जब मैं 1997 में पहली बार दस लक्षण में गया अहमदाबाद, तो उससे पहले भी कई जगह गया था प्रवचन के लिए, लेकिन जब 97 में गया वहाँ अहमदाबाद गुजरात, तो भोजन में ऐसा ही हुआ, क्या उन्होंने मीठा ला करके रखा और हमने मीठा समझ करके डाल दिया। क्या वो था? क्या वो मीठा थोड़ी ना था, वो नमक था। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये वो अनुभव है, स्वाद तो बराबर, स्वाद तो वही होगा ना। अच्छा, अमेरिका में नमक का स्वाद कैसा होता होगा? अमेरिका की बात कर रहा था, क्यों? वैसा ही या जैसा ही कि वहां भी ऐसा ही होता है क्या सर? वहां पे भी ऐसा ही होता है क्या? सब जगह पर मनुष्य एक जैसे ही होते हैं, सब वस्तुओं का स्वभाव सब जगह पर एक समान ही हुआ करता है। तिर्यंच गति के जीव हों तो वहां भी आत्मा वैसा ही है, सिद्ध दशा हो तो भी आत्मा वैसा ही है, नरक निगोद आदि दशाएं हो तो भी आत्मा का स्वरूप वैसा ही है, स्वर्ग में हो चाहे मनुष्य में हो, आत्मा का स्वरूप तो सदाकाल एक जैसा ही है। जैसे नमक का स्वरूप किसी भी क्षेत्र काल में हो, अच्छा चौथे काल में तो नमक मीठा होता होगा थोड़ा सा, है? चौथे काल में मीठा नहीं होता नमक का स्वाद। ऋषभ देव के जमाने में नमक का स्वाद कैसा था? इतना जमाना बदल गया है? हर चीज बदल गई, नमक का स्वाद नहीं बदला। नहीं बदला क्या? बोलो, नमक नहीं बदला आज तक। मिश्री नहीं बदलेगी। ऋषभ देव के जमाने की मिश्री है, शांतिनाथ स्वामी के जमाने की मिश्री, महावीर भगवान के जमाने की मिश्री और आज के जमाने की मिश्री, जमीन आसमान का अंतर है साहब। अरे क्या अंतर है? मिश्री की मिठास एक जैसी है क्या? जैसी मिश्री होती है वैसी मिश्री सदा काल, कितने भी काल पहले चले जाओ, वर्तमान में देखो,
भूत में देखो, भविष्य में देखना, किसी भी क्षेत्र में देखना, और विदेश क्षेत्र में वहां भी ऐसा ही। हाँ, वहां भी ऐसा ही। ये क्या कह रहे हैं यहां पर? स्वाद जो लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। बोलो, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम जब जाते हैं कहीं दूसरे क्षेत्रों में, मान लो कर्नाटक साइड गए, महाराष्ट्र में गए, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं ना, तो अलग अलग घरों में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, वो पूछ रहे हैं ये आप खाते हो क्या, या समझ लो आप, या ये चीज़ क्या है, उन्होंने कुछ नाम बोला तो हमें समझ में नहीं आया, देखने से भी समझ में नहीं आया कि क्या डला है, क्या है। स्वाद लेने से पता लगता, अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो, इसको तो हमारे यहाँ ये कहते हैं। क्या नहीं है हमारे यहाँ, तो इसको ये कहकर के, आपके यहाँ किस नाम से पुकारते हैं पंडित जी, आपके यहाँ क्या कहते हैं? हाँ, हमारे यहाँ तो इसको ये कहकर के पुकारा जाता है, आपके यहाँ बोले हमारे यहाँ तो ये कहकर के। सब्जियों में फर्क, नाम में फर्क, हर चीज में। आप जिसे लौकी कह करके पुकारो, उसे वो गुजराती दूधी कह करके पुकारे हैं। सब तरह अलग, सब सब्जियों के, फलों के अलग अलग तरह के नाम, अलग अलग तरह की चीजें, क्षेत्र काल परिस्थितियों के आधार पर नाम कुछ भी हो, ये क्या कह रहे हैं, चीज वही है, क्या स्वाद वही है, वेदन फीलिंग वही होगी, प्रत्यक्ष अनुभव। कह रहे हैं जिह्वा से जो स्वाद आया लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। देखो, वैसे स्वानुभव में परोक्ष है, जो परिणाम में स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानता है। दोनों बातें अनेकांत से बात करते। अनुभव के काल में आत्मा प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? बोले अनुभव के काल में आत्मा परोक्ष है, लेकिन जो स्वाद आया उस अपेक्षा से आत्मा प्रत्यक्ष है। अब आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, दोनों जवाब दे दिए। अरे तुम परोक्ष पने को लेकर के रो मत, आनंद लेकर के मस्त रहो, ये कह रहे हैं। अरे साहब परोक्ष है, अरे साहब परोक्ष है, क्या करें साहब, अरे तू रोए मत, स्वाद ले, पूछो मजे ले, आनंद ले, बस। कि किस चीज को याद कर करके रोता? अरे साहब अभी तो पंचम काल चल रहा है, अभी तो ऐसा है, इस काल में तो मोक्ष ही नहीं होता। अभी पंच परावर्तन चलाए थे मैंने वहां नागपुर में, काल को देख देख करके रोता रहता है। अरे साहब इस पंचम काल में तो मोक्ष ही नहीं हो सकता, इस पंचम काल में तो कोई श्रेणी ही नहीं चढ़ सकता, शपथ श्रेणी तो दूर, उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़ सकता है, ऐसे निकृष्ट काल में हम पैदा हो गए हैं। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे चौथा होता तो मोक्ष चला जाता है। तो फिर काल परावर्तन क्या कह रहा है? काल परावर्तन ये कह रहा है कि चौथे काल का कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय में तूने जन्म नहीं लिया हो। कौन से क्षेत्र में जन्म नहीं लिया तूने, कौन से काल में जन्म नहीं लिया है? अनंत बार जन्म मरण किए, फिर क्या हुआ? विदेश क्षेत्र में जन्म लिया कि नहीं लिया था? चौथे काल में वहां भी लिया था, फिर क्या हुआ? सबको तो जाना, अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को नहीं जाना, बस ये काम नहीं हुआ। क्या होता है? क्षेत्र और काल और परिस्थितियां ये तेरे को रोकने में समर्थ नहीं है। तेरा पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण तो रुका है। तो बातें करता है उसकी कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। इस पंचम काल में जो हो सकता है वो तो कर ले। ये बता, तू जो रो रहा है ना पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, श्रेणी नहीं चढ़ सकता, जैसे तो कोई श्रेणी चढ़ने के लिए इसकी गाड़ी अटकी है। अरे पंचम काल में श्रेणी नहीं चढ़ सकता, लेकिन पंचम काल में छठवां सातवां गुणस्थान तो हो सकता है। पंचम काल में मुनि तो हो सकता है, क्या वो मार्ग तो संभव है? तेरे से आलू प्याज जमीन तो छूटता नहीं है, तेरे से घर गृहस्थी तो छूट नहीं रही है, तेरे से भी मिथ्यात्व गुणस्थान तो छूट नहीं रहा है, चौथे गुणस्थान का ठिकाना नहीं है, पंचम गुणस्थान की भावना नहीं है, छठवें सातवें गुणस्थान का लक्ष्य नहीं है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन इस काल में किया जा सकता है। फिर भी यदि तू पंचम काल का बहाना बना करके रोता है तो बहाने वाली क्या बात है?
क्या? हाँ, मूल गाथा है ना, जम सक्कई तम कीरे जम च न सक्कई तम च सद्दाहणम केवली जने ही बढ़ियम सद्दाहण से सम्मतम। जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें, श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है इस बात ही सब जानवर कहें। हमने इससे कहा कि भाई ये खाने योग्य नहीं है, ये अभक्ष्य है, छोड़ दो, तो ये कहता है फिर ये छोड़ दूंगा, तो सभी छोड़ दो आपकी तरफ से। तो अरे सब छोड़ने की कौन कह रहा है क्या? और सब कौन सा तो छोड़ देगा, तो फिर खाना भी छोड़ दो आप, फिर तो चलो भी मत, फिर तो बोलो भी मत। अरे तेरे से जो कह रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है, और तू बातें कर रहा है ऐसी, खाना ही छोड़ दो, चलना ही छोड़ दो, बोलना ही छोड़ दो, बोलो ही मत। नहीं साहब, बोलने में भी हिंसा होती है साहब, फिर तो आप बोलो ही मत। अरे जिसमें मोटी मोटी हिंसा हो रही है पहले वो तो छोड़ दे, क्या सारी एक साथ छोड़ो, फिर बोलने में होने वाली हिंसा को भी छोड़ लेना, कोई बात तो नहीं, मौन ले लेना। क्या हम कहाँ मना कर रहे हैं? वचन गुप्ती का उल्लेख किया ही है ना आखिर हमारे यहाँ जनागम में भी। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 3 गुप्ती कही है ना, तो वचन गुप्ती का अर्थ तो मौन धारण करना ही है, कर लेना। जब भूमिका अनुसार जब छूटे तब छोड़ लेना, लेकिन अभी जो काम हो सकता है वो क्यों नहीं करता है? बातें ये पुरुषार्थहीनता की बातें हैं, ये सब काल को दोष देना। निकृष्ट काल चल रहा है, हीन काल चल रहा है, किसने कहते हैं निकृष्ट काल और हीन काल चल रहा है? प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव करो, हो जाएगा। कैसे होगा प्रत्यक्ष अनुभव? अनुभव प्रत्यक्ष होगा, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये बात कही है। देखो 346, हाँ भाव, देखो क्या कह रहे हैं? जो जिह्वा से स्वाद लिया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। आत्मा के अनुभव में आत्मा परोक्ष है। जो परिणाम से स्वाद आया, उपयोग की एकाग्रता से जो स्वाद आया, पर पदार्थों का लक्ष्य तोड़कर, पर पदार्थों का अवलंबन छोड़कर जो अपने स्वरूप की तरफ उपयोग का लक्ष्य करने से जो आनंद आया, वो आनंद, वह स्वाद, वो प्रत्यक्ष है, ऐसा जाने। समझ में आ रही है क्या बात? स्वाद और आकार दो न्यारी न्यारी चीजें हैं। आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वाद वही है ना। जैसे हम कह रहे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुजराती अलग नाम से पुकारे, क्या फर्क पड़ता है? नाम से हमें क्या फर्क पड़ता है? नाम का स्वाद थोड़ी ना आएगा उसमें, वस्तु का स्वाद आएगा। स्वाद तो वस्तु का है, वस्तु का स्वाद है कि शब्द का स्वाद है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अभी वहाँ शंका समाधान का कार्यक्रम भी रखते थे हम लोग नागपुर में, तो एक प्रश्न आया बच्चे का, विद्यालय चलता है वहाँ, विद्यार्थी हैं छोटे छोटे से। एक विद्यार्थी का प्रश्न आया, प्रश्न क्या था? कोई व्यक्ति यदि केला खाते समय उस केले को आलू समझ करके खाए क्या, तो उसको आलू खाने का पाप लगेगा या नहीं? बिल्कुल लगेगा। लेकिन आगे का प्रश्न सुनकर के आपको हंसी आएगी क्या? हाँ, क्या पहली बात क्या कही? कोई व्यक्ति केला खाकर के यदि ये समझे क्या आलू का स्वाद लेवे तो उसको आलू का दोष लगेगा ना। तो उसने कहा कोई व्यक्ति आलू खाकर के यदि केले का स्वाद माने तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर वो भी नहीं लगना चाहिए। बोलो, आलू खा रहा है और समझ ये रहा है कि मैं तो केला खा रहा हूं, अब गर्मित नहीं हो सकती। अरे भाई साहब, कुछ भी खाओ आप, कैसा भी स्वाद लेने की सोचो, लेकिन स्वाद तो वस्तु का आएगा ना। क्या वहां जो दोष लगा है वो दोष तेरे विकल्प का दोष लगा है। तूने आलू समझा ना इसको, वो विकल्प का दोष है। और यहां जो दोष लग रहा है ये दोष प्रत्यक्ष का दोष है। नहीं खाया तो आलू है, समझ में आ रही है बात? इसलिए दोनों में दोष लगेगा। एक में आपके खोटे विकल्प का दोष है और दूसरे में आपकी प्रवृत्ति का दोष है। दोनों में दोष है। मैं कह रहा हूं किसी भी चीज को मैं यदि नमक को बुरा समझकर दही में डालूं, नमक था और मैंने बुरा समझकर उसको दही में डाला, तो फिर दही मीठा होगा कि नहीं? नहीं, अरे बुरा समझ करके डाल रहे हैं तब भी मीठा नहीं होगा।
क्योंकि तेरी समझ से मीठा खट्टा खारा नहीं होता है, ये तो वस्तु का जैसा स्वाद है, स्वरूप है, उसके अनुसार उसका फल मिलेगा। ऐसे ही हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, आत्मा का अनुभव करो। मिश्री के स्वाद का उदाहरण देकर के बात कह दी। स्वाद तो प्रत्यक्ष ही होता है, स्वाद वस्तु के अनुसार होता है। आत्मा का स्वाद आत्मा के अनुसार होगा। छोटे और बड़ेपन का भी कोई सवाल नहीं है। महावीर भगवान का आत्मा छोटा है और आदिनाथ भगवान का आत्मा बड़ा है। आनंद किसको ज्यादा है? दोनों को बराबर। 500 धनुष वालों को भी और ये 2.25 धनुष वालों को भी। 7 हाथ का था ना भगवान महावीर स्वामी का शरीर। 7 हाथ माने 4 हाथ का एक धनुष, बोले 2.25 हाथ। भगवान महावीर 2.25 हाथ के और आदिनाथ भगवान 2.25 हाथ नहीं, 2.25 धनुष। ये 2.25 धनुष के और वो 500 धनुष के। उनका आत्मा इतना बड़ा और इनका आत्मा इतना छोटा और आनंद दोनों का बराबर। क्या उनका जो आनंद है वो चौथे गुणस्थान वालों का, सर्वार्थ सिद्धि वालों का। चलो देखो, हाँ छोटी हाइट के सिद्ध भी हैं, 3.5 हाथ वाले भी हैं, मिनिमम 3.5 हाथ वाले भी सिद्ध होते हैं और मैक्सिमम 525 धनुष वाले भी सिद्ध भगवान होते हैं। बाहुबली स्वामी वर्तमान में सिद्धालय में यदि हैं तो उनके आत्म प्रदेशों की आकार और साइज 525 धनुष है और 3.5 हाथ वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया बतलाए। 3.5 हाथ मिनिमम अवगाहना होनी चाहिए शरीर की मोक्ष जाने के लिए और 525 धनुष मैक्सिमम अवगाहना होनी चाहिए। 525 धनुष से अधिक हाइट वाला मोक्ष नहीं जा सकता और 3.5 हाथ से कम हाइट वाला भी मोक्ष नहीं जा सकता। कि साहब इससे कम ज्यादा भी हाइट होती है क्या? ये क्यों नहीं होती है? जैसे 6वें काल में हाइट कम हो जाएगी, 1 हाथ प्रमाण रह गए मान लो, तो नहीं होगा। अब 2 कोस की हाइट है, 1 कोस का शरीर है भोगभूमिया जीवों का, 3 कोस का शरीर है, 3 कोस के शरीर। उत्तम भोगभूमि में 3 कोस का, मध्यम भोगभूमि वालों का 2 कोस का, जघन्य भोगभूमि वालों का 1 कोस का शरीर है। मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैक्सिमम 525 धनुष शरीर, इससे ज्यादा हाइट वालों का नहीं होगा। तो ज्यादा और कम हाइट की चर्चा भी कर दी गई है। खैर चलिए, यहाँ जो अपनी चर्चा हुई है ये स्वाद लेने के संदर्भ में हुई है। आप आत्मा के अनुभव का स्वाद लो। वो जो स्वाद है, वो जो स्वानुभव है, वो स्वानुभव में आत्मा भली परोक्ष कह दिया गया है, लेकिन स्वाद की अपेक्षा से वो आत्मा प्रत्यक्ष ही है। ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव गृहस्थों को भी हो सकता है, चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है, क्योंकि आगे प्रश्न उठाया है, कल करेंगे अपन चर्चा। आज तो अपना समय हो गया है लगभग। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव हमारे जीवन में भी संभव है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव यदि हम पुरुषार्थ पूर्वक करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमें ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हम सभी के जीवन में इस तरह का प्रत्यक्ष अनुभव शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, पुरुषार्थ पूर्वक। क्योंकि ये जो स्वरूप यहाँ बतलाया है, इस स्वरूप को जानकर, इस स्वरूप को समझकर उसका अनुभव किया जा सकता है, कठिन नहीं है। इसमें न काल बाधक है, न वर्तमान का क्षेत्र बाधक है। इसलिए क्षेत्र, काल आदि की परिस्थितियों से पार जैसा स्वरूप यहाँ इन्होंने बतलाया है, उस स्वरूप को जाने, उस स्वरूप को समझें, उसके माध्यम से आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। जो प्रमाण आदि की चर्चा की है पीछे, उन प्रमाणों से आत्मा को जानने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष प्रमाण से, परोक्ष प्रमाण से, आगम प्रमाण से, जैसे जैसे कहा है, जिस जिस प्रकार का स्वरूप शास्त्रों में बतलाया है, वैसा जानकर यदि हम अनुभव करेंगे तो विकल्पातीत अनुभव हमारे जीवन में भी हो सकता है। सभी को ऐसा अनुभव हो, इसी भावना से।